छतरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बहू ने अपने वयोवृद्ध सास ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया है और उनको घर से निकालने की कोशिश कर रही है। इस घटना के बाद सास ससुर ने पुलिस थाना और एसपी के पास जाकर गुहार लगाई, लेकिन वहां पर घरेलू मामला होने का हवाला देकर वहां से वृद्ध दंपत्ति को लौटा दिया गया है, जिसके बाद से दंपत्ति परेशान है और वह कहीं भी पीड़ित दंपत्ति का कहना है कि पहले उसके छोटे पुत्र और बहू को बड़ी बहू ने मारपीट कर निकाल दिया और इसके बाद अब उन पर जानलेवा हमला कर उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। इस घटना के बाद वृद्ध दंपत्ति परेशान हैं और दर दर भटक रहे हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका और क्या उम्र है आपकी? रामचंद्र रेखवार 75 वर्ष में चल रहे हैं। क्या घटना हो गई है आपके साथ? घटना हमारी क्या है, 4-5 साल से हमारे बंटवारे में ये बड़ी बहू कलह मचा रही है। हमने महिला परामर्श में भी 2 साल 3 साल पहले आवेदन दिया था, तो उसने यहाँ उनकी कोई बात नहीं मानी, ये बड़ी बहू ने। इसके बाद हमने ये इधर कुटुंब न्यायालय में भी हमने एप्लीकेशन दी, उसमें भी काफ़ी पेशियाँ हुई और जज साहब की इसने एक भी बात नहीं मानी और वहाँ से भी खारिज कर दिया गया हमारा वो फैसला। जब माया जी, आपकी बहू आपके साथ बार बार आपको जान से मारने का प्रयत्न कर रही हैं। हाँ, ये क्या चाहती है? क्या घर में कब्जा करना चाहती है? क्या हमें ऐसा ही लगता है कि ये हमको भी भगाना चाहती है। इसी के झगड़े की वजह से हमारा छोटा बच्चा जो हमारी परवरिश करता था, देखभाल करता था, तो झगड़ा करके इसने उनको भगा दिया। अब ये जो है अपना मकान में पूरा हड़पना चाहती है और हर बार झगड़ा कर दिए। किसी भी परामर्श में जाओ तो वहाँ ये अपना बिल्कुल किसी की बात नहीं मानती, अधिकारियों की। वहाँ पर आपकी पुलिस भी नहीं सुन रही है। हाँ। कोर्ट में भी मामला का कोई फैसला नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? अब हम एक तो हम सोच रहे कि पुलिस हमारा जो है जो बंदेज कर दे हमारे मकान का, तो हमसे आराम से रहने लगे। हमें इससे खतरा है। क्या आप अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं? नहीं, हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है। इसके मायके की बहू की आती है जाती है सब, और हमें अपने जान का भी खतरा है कि हमारे ऊपर भी ज़्यादा बार ना हो जाए और ये हमारे ऊपर एकदम उल्टा सीधा इल्ज़ाम भी लगा सकती है। हमारी मानहानि उनका किसी भी तरह का बुरा इल्ज़ाम लगा सकती है हमारे ऊपर। क्या नाम है माता जी और कहाँ से आई हैं? छतरपुर से आए हैं, प्रभा देवी नाम है हमारा। क्या घटना हो गई है आपके साथ? हमारी बहू परेशान करती है। क्या नाम है बहू का? माया देवी। कितने समय से परेशान है और कैसे परेशान करती है? 5 साल से परेशान है और है सो लड़ाई करती है, हमको मारने को दौड़ती है। अभी क्या घटना की है इसने? अभी इसने है तो हम पिताजी उनके निकल गए घर से दूसरे लड़के के यहाँ और जब तक नाती था साथ में, जब हम अंदर थे हमने खाना बना के रखा, दाल चावल बना के रखे, खाने जा रहे थे, भूख लगी थी, हमने कि खा लें, और लाइट चली गई। जब तक उसने तो कहने लगी हमको जेवर दो हमारा, हमको अपनी बहन की लड़की की शादी में जाना है। तो हाँ, हमने कहा हम दे रहे हैं, हम पहले लिखत ले लें, हम पूछ लें, और ऐसे पापा आ रहे थे, हम दिलाए दे रहे पर तुमको बड़े लड़का से कहा, बड़े लड़का ने हमसे कहा, हमने कि हाँ हम दिलाए दे रहे पहनने के लिए, ले जाओ। और ऐसो कुछ नहीं, थोड़ी देर के बाद कह रही निकालो देव, दौड़ने लगी हमको। हमने कि हाँ निकाले, हम अंदर गए। जब तक हम बाहर आए, जब तक वो भीतर वाले कमरा में, हमारे गृहस्थी वाले कमरा में घुस गई। हमारा कमरा है वो, उसने है सो बड़ा बक्सा उठाया ले गई, और पता नहीं बक्सा में अब चाहे कपड़ा लत्ता फेंक गई नीचे, और है सो गुंडी का सैनिया सब ले गई, कुपरा उपरा ले गई सब, और हम अपनी आपके घर का सामान ले गई? हाँ, घर को अंदर घुस के सास को सामान सब ले गई, जो बच्चू ले गई हो। अब देखा नहीं, फिर हमारा लड़का गया मारने के लिए कि काय कर रही है सो, और लाइट चली गई थी। तो फिर सो लाइट चली गई तो हमने कि भैया तुम ना बोलो, चलो बाहर आ जाओ, तुम ना बोलो नहीं तुम फंस हो जाओ, तुम्हें फंसा दे है, तुम कछु कर हो, तुम लड़ाई झगड़ा ज्यादा कर हो। तो वो बाहर बैठो, हम भी बाहर बैठे। आप चाहे जो कछु अकेले में ले गई जी उठा के,
और फिर कहने लगी हमें जेवर दो। हमने जेवर, हमारा लॉक था जेवर पूरा अलमारी में, बक्सा लॉक था हमारा, चाबी हमारे पास थी। फिर हम कोतवाली पहुंच गए जल्दी, वहाँ रिपोर्ट करी सब। वहाँ से हमने मैडम से राजपूत बुंदेला है वो, उनसे दिलवाया हमने पूरा सामान सोने चांदी का। पुलिस से लिखित रूप में? हाँ, पुलिस से लिखित रूप में दे दी हमने, सामान के लिए दी है। यही है कि अब जो सामान, इसके बाद भी बहू आपको परेशान करती है, क्यों, क्या चाहती है वो? अब वो यही है, अब हमारा घर खुला डला है, हमको ये परेशानी है कि कहीं ये रात बिरात हमको मारे ना, कहीं आके मान ना दे। हमको आप इसकी घटना है। आप इस घटना को लेके पुलिस के पास गए थे तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला है, कह रहे थे कि तुम लोग निपटो, ये घर का मामला है। अब आप इसके बाद एसपी ऑफिस में भी गए थे आज उन्होंने भी कहा कि ये घर का मामला है आप लोगों का, तुम लोग आप निपटो, या फिर अगर आपकी मदद पुलिस नहीं कर रही तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगी? अब क्या करें बताओ, उनको खुद पुलिस पहुंचाए ना, मदद करे। वो कौन करेगा मदद हम लोगों की? वृद्ध आदमी है और वृद्ध आपके पति आधी रात को घर से बाहर जाना पड़ा, क्या स्थिति बनी थी, क्यों? वो तो हम तो शादी में गए थे, हम थे नहीं, ये बच्चा था और वो लोग ऊपर हुए बहू, तो ये पापा जी आए हुए, चाहे सो गए हुए, खाना पीना खा के आए कि क्या कछू थोड़ी बहुत बातचीत, भाई लड़ाई झगड़ा हुआ कि का, हम तो हथे ही नहीं घर में। तो उसमें है सो उसने है सो सामान वामान उतर के आई नीचे, तो पूरे कप फेंक दिए, पापा को मारे। इसने फिर निकाल बताया, क्या बहू ने अपने ससुर पे के साथ मारपीट की गई? ससुर पे हमला किया, फिर है सो पूरा सामान का कहते हैं फ्रेजर पटक दिया, गुंडी मारी फेंक के, चलनी मारी फेंक के, और है सो कप मारे फेंक के, मुड़ में लग जाए कप, फट जाए कप। जब फिर नाती ने हमारे जल्दी बचावा के, और लड़का ऊपर से सूने बचाव कर, कह रही थी कि तुमने गर्दन पकड़ी हमारी, कहीं कुछ पकड़ा, इन्हें मारा उन्हें मारा। फिर रिपोर्ट कर दी इसने रात में, ये हमको लुभाने गए जब पापा जी। आपकी जो बहू के पुत्र हैं वो आपके साथ ही रहते हैं या अपनी माँ के साथ रहते हैं? वो हमारे साथ रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं, ऊपर भी चले जाते हैं। अभी